Again with Class 12th Communication Skills Unit 1. So let's get started. Communication हमें पता है it is a two-way process through which information of messages came between two individual. तो जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं इसमें होता है कि टू वे प्रोसेस है जिसमें मैसेज होता है जो एक्सचेंज होता है टू इंडिविजुअल्स के बीच. ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे active speaking, active listening, reading and writing are the parts of communication that we will learn in this chapter. Okay, तो हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग. इन सबको मिला के वी आर एबल टू डू द कम्युनिकेशन. ओके, सो कम्युनिकेशन चैनल ये हमारे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. First of all, there is a sender. The sender encodes the message, and through a channel, decoding is done by the receiver, and the feedback is sent to the sender. तो सेंडर क्या करता है? मैसेज को एनकोड करता है, फिर एक चैनल के थ्रू वो डिकोड किया जाता है बाय द रिसीवर. एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्किल्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेंड मैसेज दैट आर क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट. A clear statement is one which conveys the exact message. क्लियर स्टेटमेंट वो होता है जो आपको एक बार में एग्जैक्ट मैसेज बताए, कुछ घुमा फिरा कर नहीं बताए. ओके, उसके बाद हम आते हैं लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग स्किल्स. इफेक्टिव कन्वर्जेशन जब स्टार्ट होती है जब आप सामने वाले को अटेंशन के साथ सुनने, विद अटेंशन टू अ पर्सन whom the conversation is taking place. ओके, उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट विच रिक्वायर बोथ डिज़ायर एंड कॉम्प्रीहेंड. मतलब आपकी डिज़ायर भी होनी चाहिए और आपका कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और सपोर्ट और एम्पैथी भी होनी चाहिए. सो एक्टिव लिसनिंग comprises both desire and comprehend and is allow you to understand the problems and collaborate to solutions. How can you maintain active listening? Eye contact. It is a form of body language. It is one of the most important aspect in the communication process. Maintaining an eye contact, you could send a signal to the speaker, yes, I am talking to you. आई कॉन्टेक्ट बताता है कि हाँ आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो. जेस्चर, जेस्चर क्या दिखाते हैं कि इफ़ यू आर लिसनिंग, मतलब आप सामने वाले को बहुत अच्छे से सुन रहे हो तो आपका जो आप बिल्कुल स्टिल हो गए, लेकिन अगर आप बोर हो रहे हो उसके बोलने से, आप कभी घड़ी देखोगे, कभी लेग्स को शेक करोगे, कुछ भी, तो जेस्चर भी दिखाते हैं. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन को साइलेंट, कोई बोल रहा है सामने तो फ़ोन को साइलेंट पे रख दो, उसकी सुनो, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि हाँ द पर्सन इज हैविंग इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू मी, और वो अपना कॉन्फिडेंस लो ना जाने दे. गिविंग फीडबैक. अब आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं फीडबैक, नेगेटिव. इंसान बोल के ख़त्म हो गया तो अब आप बताओ उसे कि उसके बातों में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और जो उसने सजेशन दिए उसमें क्या क्या कमियाँ थी. ठीक है, चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे फीडबैक नेगेटिव हो, यू हैव टू बी पोलाइट इन योर फीडबैक सो दैट इट मे नॉट हर्ट और ऑफेंड द स्पीकर. तो हमने इसमें ये चार चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले तो एक आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है, आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है. देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जेस्चर्स एंड योर फीडबैक. उसके बाद इफ़ वी लर्न द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग से क्वेश्चंस भी आते हैं. व्हाट आर स्टेजेस को हम कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो वो भी हमारे स्टेजेस ही होंगे. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज रिसीविंग. रिसीविंग, देन अंडरस्टैंडिंग. पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसे रिसीव किया, उसे अंडरस्टैंड किया. अब दिमाग में क्या करोगे? रिमेंबर. अब मैसेज था क्या, उसे इवेल्युएट तो करो, समझो तो सही. तो इवेल्युएटिंग, फिर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग इज द फीडबैक ओनली. ठीक है, रिसीव मैसेज, लिसनिंग अटेंटिवली. आपने मैसेज को बहुत अच्छे से सुन लिया. नाउ एग्रीमेंट अबाउट डूइंग समथिंग, इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, अब आप उसे समझ रहे हो. रिमेंबरिंग, रिट्रीवल, रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट. पास्ट इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करो, उससे कंपेयर करो. जज द वैल्यू क्वांटिटी अबाउट समथिंग और समवन, जो आपने अंडरस्टैंड करा और जो आपकी पास्ट की इन्फॉर्मेशन, उन सबको यहाँ पे इवेल्यूएट, कंपेयर करो. रिस्पॉन्ड वाज saying डूइंग समथिंग एज अ रिस्पॉन्स समथिंग दैट हैज़ बीन सेड, ये आपका आ गई फीडबैक. ओके,
तो यही हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं एक्टिव लिसनिंग के, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। नाउ अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग हो रही है, नहीं, उसके लिए एक एक्रोनियम है, दैट इज रिस्पेक्ट, वेयर आर स्टैंड्स फॉर, where R stands for remove, E stands for eye contact, S stands for show। पहले हम यही तीन समझते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है। रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस दैट मे हैम्पर लिसनिंग, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फ़ोन बज रहा है बार बार तो उसे साइलेंट कर दो। आई कॉन्टेक्ट, लुक एट द पर्सन वाइल स्पीक हु इज स्पीकिंग, ठीक है। शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर। नाउ पे अटेंशन, ठीक है, अटेंशन दो, एम्फेसाइज, फील द इमोशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है। क्लेरिफाई योर डाउट्स, ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश। ट्यून का मतलब आप पहले बोलने वाले को रुकने दो, उसके बाद उसे इंटरप्ट करो, अगर बीच में इंटरप्ट करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ कुछ बैरियर्स लिखे हैं एक्टिव लिसनिंग के, और ये लिखा है कि वो कैसे बैरियर बनते हैं और उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, आप पहले से ऑक्यूपाइड हो तो आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए अपने फ़ोन्स को, डिजिटल डिवाइसेस को दूर रखो। नॉइज़, विजुअल डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो आप क्लियरली नहीं सुन पाओगे। तो एक अच्छा कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाओ। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रीजुडाइज अपने दिमाग में बिठा के रख रखे तो बैरियर बनेंगे। तो इसलिए अपने प्रीजुडाइजेस को अवॉइड करो और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ वर्क करो। पर्सनल फैक्टर्स, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मूड ख़राब है, इन सब बातों को साइड में रखो और सामने वाले को बोलने दो, उसको समझने को, उसका समझने को ट्राई करो, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद वी कम टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत ईजी है ये, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जो हमने बचपन में पढ़ा था ना छोटे छोटे क्लासेस में, वही सब कुछ है, तो मैं आपको इसमें इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्ट शॉर्ट बता दूंगी। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया सेंटेंस क्या होता है। वी ऑल नो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट सेंस। तो फ्रेज क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, ठीक है। अब यूजिंग कैपिटल लेटर, आप कैपिटल, हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि जो एनक्रोनियम है यहाँ पे लिखा हुआ मिंट, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो आप बताओगे कि मिंट्स रेफर टू कैपिटलाइजेशन रूल। वहाँ पे एम क्या होता है मंथ्स के लिए, कि मंथ्स अगर आते हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। आई के सामने आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखोगे, नेम्स के सामने, टाइटल्स के सामने, स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ द सेंटेंसेस के सामने। बाकी ये तो हमें पता ही है। पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, डैश, ब्रैकेट्स, बुलेट्स, ये सब पंचुएशंस होते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है। उसके बाद बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स क्या होते हैं, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑफ थिंग। प्रोनाउंस जो नाउन्स की जगह यूज़ किए जाते हैं, लाइक ही, शी, दे, इट। एडजेक्टिव्स जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब्स, जो वर्ब्स की क्वालिटी बताते हैं। एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ये आ जाते हैं कंजक्शंस। आर्टिकल्स क्या हो गए, इज, ए, वो, एन, ए, द, ये हो गए आर्टिकल्स। ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है, एन वोवल्स के आगे आता है, और द एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड के आगे आता है, ठीक है। कंजक्शंस दो वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे एंड, और, बट। प्रपोजिशन जो होता है वर्ड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं हमारी। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द पर्सन दैट इज डूइंग द मेन एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट इज द पर्सन हु रिसीव्स द एक्शन, हु रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट पे इनडायरेक्ट। एक्टिव वॉइस, जब आपका स्पीकर, जब आपका जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सब्जेक्ट को एक्शन मिल रहा हो, रिसीव कर रहा हो, तो वो पैसिव वॉइस होती है। जैसे कि संजय ब्रोक द ग्लास इज योर एक्टिव वॉइस, संजय ने ब्रोक करा तो एक्शन क्या हुआ, संजय द्वारा किया गया। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, संजय को एक्शन यहाँ पे ब्रोकन मतलब हम बता रहे हैं तो वो पैसिव हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तो क्वेश्चंस आ गए।
कि डिक्लेरेटिव क्या होता है, जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, इंटेरोगेटिव जहाँ आप क्वेश्चन पूछते हो, एक्सक्लेमेटरी जहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब दिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आई फील द चैप्टर इज ओवर नाउ, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, दैट इज योर communication skills. So if there is any doubt, so you can contact me. Thank you.